और नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है और जो हुजूम और जो जनता का जो जन सैलाब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ दिख रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि लोकप्रियता दोनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बढ़ रही है। वोट चोरी का जो मुद्दा है वो सिर चढ़कर बोल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये एक डोमिनेंट मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन अगर जब यात्रा खत्म होती है और जब यात्रा खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या ये यात्रा का मोमेंटम मेंटेन हो पाएगा और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले दिनों में दिखते हैं, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ललित राय हैं, जो कि फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार यात्रा के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ललित, आपका स्वागत है। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। और मैं अब ललित राय से शुरू करती हूँ कि ललित, आज काटीहार और में से होते हुए अब पूर्णिया पहुंची है यात्रा, कल पूर्णिया से आगे जाएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके का रिस्पांस यात्रा को मिल रहा है और जिस तरीके का लोग जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं इस यात्रा का, वो क्या दिखता है? क्या जनता ने मूड बना लिया है कि वोट चोरी के मुद्दे पर ही वो इंडिया अलायंस को वोट देंगे, या आपको लगता है कि अभी बहुत सारे फैक्टर्स कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो मुद्दे और बदलेंगे आने वाले दिनों में। अभी बीजेपी पता नहीं क्या क्या मुद्दा आने वाले दिनों में लेकर आएगी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 7वें दिन कटिहार में थी और कल 8वें दिन वो पूर्णिया चली जाएगी। यानी कि 17 से लेकर के आज 22 तक, 21 तारीख तक तो वो सदर्न बिहार में थी। लेकिन ये है कि उसके बाद वो नॉर्थ बिहार में यात्रा मतलब आ चुकी है। और खासतौर से जो सीमांचल का जो इलाका है उसमें आप कह सकते हैं कि ये यात्रा है। खासतौर से सीमांचल का इलाका अगर आप देखें तो आरजेडी का एक बेस हुआ करता था, है भी। और इन सब के बीच जैसा कि आपने सवाल पूछा कि यह मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, यह अपने आप में मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। वजह यह है कि खासतौर से अगर द फेडरल की जो टीम लगातार इस पूरे सेकेंड फेज को कवर कर रही है, शेखपुरा से लेकर के कटिहार तक, तो शेखपुरा से लेकर के शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, इन जिलों में अलग अलग जो रिएक्शंस देखने को मिले। खासतौर से शेखपुरा, वहां पे लोगों का जो मिजाज जो था वो ये कह तो रहे थे कि तेजस्वी का तेज जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और मैंने एक सवाल पूछा था कि गलियों में जो यह भीड़ है वो गलियों की पतली होने की वजह से है, सकरी गलियां हैं इस वजह से है, या वास्तव में भीड़ है? तो इसके बड़े दिलचस्प जवाब मिले थे। पहला तो ये कि जो सर के खिलाफ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जो खिलाफ हैं, उनका ये कहना था कि नहीं, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस तरीके से लोग जुटे हैं। वहीं उसके खिलाफ बोलने वाले ये कह रहे थे कि आपने देखा कि जिस झंडे डंडे बाजे गाजे के साथ यात्रा आगे की तरफ चली गई तो समर्थक उसके पीछे हो गए। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक मिक्स रिएक्शन जो है सामने नजर आ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कम से कम महागठबंधन के नेता बिहार में अपने जो वोटर्स हैं उसको कम ये मैसेज देने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि देखिए, अगर आप जगेंगे नहीं, आप जो है सड़कों पर उतरेंगे नहीं, आप अपने हक हुकूक के लिए उन कंसर्न अथॉरिटीज तक अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। और यह बात कहीं ना कहीं उन मतदाताओं में, उन वर्ग में नजर भी आ रही है। खासतौर से मुंगेर का मैं जिक्र करूंगा कि मुंगेर के दो गांव महुली और चुरम्बा, ये दोनों गांव आप मुंगेर शहर से करीब करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसको जब आप वहाँ के लोगों से जब मैं मिला और देखा, तो ये चीज पता चली कि वहाँ के लोग खासतौर से जो आरजेडी के समर्थन में नजर आए, कांग्रेस के समर्थन में नजर आए, चुरम्बा के लोग भी समर्थन में नजर आए। लेकिन मुंगेर के दूसरे इलाकों में जब हमने बात करने की कोशिश की तो रिएक्शन जो है वो मिक्स एंड मैच था। लोगों ने भी ये कहा कि आप देखिए, ठीक है, यात्रा चल रही है, मोमेंटम तो बना हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि यह मोमेंटम जो है बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, वहीं से सब पता चल जाएगा कि आखिरकार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जिस स्केल पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ने उठाया था, उसका हश्र क्या हुआ। और जैसा कि आपने कहा कि निश्चित तौर पे कि बीजेपी अपनी झोली से क्या क्या किन किन चीजों को लेकर के आएगी जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। ओके, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं ललित। वेट करेंगे उनके आने का। मैं जब तक अशोक जी के पास जाती हूँ कि अशोक जी, अभी आपको क्या लग रहा है? ललित, हाँ,
फायदा आपको क्या लगता है कि आरजेडी को कांग्रेस से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, या कांग्रेस को आरजेडी से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? मैं अशोक जी से पूछती हूँ, उसके बाद वापस मैं ललित के पास आऊंगी। जी अशोक जी बोलिए। ये इस यात्रा से आप ये कहें कि दोनों, ये यात्रा एक दूसरे को, दोनों जो थे, कांग्रेस, राजद, वीआईपी एंड लेफ्ट पार्टी, ये पहले से ही एक साथ एक गठबंधन पर, एक प्लेटफॉर्म पर थे, और उन लोगों का परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन में भी दिखा था इस बार। लेकिन अब इस बार जो ये वोट अधिकार यात्रा के तहत जो एक गैल्वेनाइज हो गए हैं सारे लोग, जो उसमें एक नया जोश आ गया है, इसे आप ये नहीं कर सकते किसको किसको फायदा होगा। अब यहाँ ये बात तय है कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ की बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पिछले कई सालों से, कई दशकों से कमजोर होती रही है। लेकिन एक बात यहाँ जरूर देखने को मिलेगा कि अब कांग्रेस, वो जिसको पहले लोग वोट कटवा कह के काट दिया करते थे, रेलीगेट कर देते थे कि नहीं ये तो वोट कटवा का रोल कर रहा है और हमारा अपर कास्ट का या किसी का वोट काट रहा है और दूसरा हम लोगों को फायदा हो रहा है, अब वो नहीं है। कांग्रेस हैज इमर्ज किया है एक अच्छा जी, इनका जो इनका पुराना बैकग्राउंड है कांग्रेस का, सैकड़ों साल पुराना बैकग्राउंड, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और एक भरोसेमंद साथी के रूप में राजद को, बीआईपी के, और किसी को डिपेंडेबल एलाइज आप अंग्रेजी में कहते हैं कि वो भरोसेमंद साथी के रूप में कांग्रेस ने अपना अपना एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को। इस यात्रा से उसको इतना जरूर फायदा मिला है, और फायदा तो दोनों एक दूसरे का करेंगे, सारे लोग एक दूसरे का करेंगे, कि वोटर्स इनके साथ हैं और वो एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के वोटर हो, राजद के वोटर हो, वीआईपी के हो या लेफ्ट के वोटर हो, सब एक साथ काम कर रहे हैं। और सारे रैली में आपको रैली के झंडों से दिख जाएगा कि कौन लोग कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, कौन आगे कौन पीछे, और सब एक साथ है। रैली में जो ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी होते हैं तो पीछे में दीपांकर भट्टाचार्य होते हैं, और वीआईपी वाले पर मुकेश सहनी होते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, तो इसको दोनों को फायदा करेगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि ललित के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है। देखते हैं वो जुड़ पाते या नहीं जुड़ पाते, क्योंकि वो ऑन द मूव है, यात्रा के साथ ही साथ चल रहे हैं। लेकिन अशोक जी, मुझे आपसे ये पूछना है, कल जैसे प्रधानमंत्री गया में थे, उन्होंने घुसपैठियों की बात की, उन्होंने पीएम-सीएम बिल की बात कर ली। बीजेपी के पास भी मुद्दों की कमी नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो मुद्दा जरूर लेकर आएंगे। ललित आ गए हैं, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ कि ललित, अब आगे आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के लिए चुनौतियां क्या क्या है? एक बार जब यात्रा खत्म होती है, राहुल गांधी वापस आते हैं, एंड आई एम श्योर वो आते जाते रहेंगे, लेकिन यात्रा अगर 13-14 दिनों तक कंसिस्टेंटली चल रही है तो उस मोमेंटम की एक बात होती है। वो आ जाएंगे, उसके बाद पार्टी वर्कर्स और बाकी नेता जब ग्राउंड पे जाएंगे, भले ही उनके पास कितनी सारी स्कीम्स हो, हर महीने का प्रोग्राम उनका एक तय हुआ है कि हमें ऐसे ऐसे जाना है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद यात्रा अगर निरंतर चलती रहती तब ज्यादा फायदा होता, या आपको लग रहा है कि नहीं, यात्रा खत्म हो जाएगी तो भी आसान रहे, चीजें आसान रहेंगी इंडिया ब्लॉक के लिए? जी ललित। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये मैं बार बार जो है जो भीड़ में भी लोग चल रहे थे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी, उनसे भी मैंने सवाल किया जो है कि आखिरकार ये यात्रा की जो टाइमिंग है, जो अपने हमने इंग्लिश शो में भी जो आपने सवाल पूछा था जो है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन से, तो उनको भी मतलब कम से कम ये जवाब दे रही थी कि शायद थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के बात हो सकती है। ये बात थी कि ये टाइमिंग एग्जैक्टली क्या ये सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता था या मिड सितंबर में, लेकिन इसको लेकर के 2-3 बातें आ गई कि जिस तरीके से है कि हो सकता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लग जाएगा तो इस तरह की बातें नहीं कर पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि जब ये पूरी कवायद 31 अगस्त तक जब ड्राफ्ट में जो भी प्रत्यावेदन देना है, एडिशन डिलीशन जो भी होना है, वो ये सही मोमेंटम है, ये सही टाइम है जिसमें अभियान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे क्या है कि कांग्रेस के पास मौका, महागठबंधन के पास मौका है, इंडिया गठबंधन के पास भी मौका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल है कि किसी भी पार्टी को जब आगे रन करना है तो उसका कार्यकर्ता ही उसका बैकबोन होता है, वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके अपने नेता के संदेश को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाएंगे पब्लिक तक, तो निश्चित तौर पे क्या है कि कमजोरी जो है वो दिखती है। जहां तक इस अधिकार यात्रा की बात है और राहुल गांधी के शामिल होने की बात है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी के आने के बाद जोश बढ़ा है, चाहे वो लखीसराय में देखिए, चाहे मुंगेर में देखिए, चाहे भागलपुर में देखिए, चाहे आप कटिहार में देखिए। कटिहार में हम लोग सिमरिया एक जगह है जहाँ पे उनका कैंप लगा था, और उस कैंप के बाद वहां से आगे उनका कारवां बढ़ना था,
और उसके बाद वहां पे एक सेल्फ स्पर्ट जो है क्राउड वहां पे मौजूद है। मैंने सवाल पूछा कि भाई आप लोग कैसे आए हो, आपसे जबरदस्ती कहा गया आने के लिए या आपको कोई प्रलोभन दिया गया? तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सिमरिया के अगल बगल के 2-3 किलोमीटर के दायरे के जो गांव है वहां से आए हैं, और खासतौर से महिलाएं भी थी, महिलाएं अपने छतों से राहुल गांधी का दीदार भी करना चाहती थी और वो बहुत देर तक, घंटों तक वो डटी रही। तो निश्चित तौर पे पूरे वोटर अधिकार यात्रा को अगर आप देखें तो शेखपुरा से लेकर के कटिहार के फेज को अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है, और आम मतदाता जिसका शायद एफिलिएशन किसी भी दल से हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं ये लगा जो है कि एक सही कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात है तो उन्होंने, लोग भी ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे 2014 से लेकर के अभी तक की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की है, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो वोट चोरी की बात है, वोट चोरी से बनी है। इस पर मेरा एक सवाल ये भी था लोगों से कि भाई वोट चोरी की जो बात है, एडिशन डिलीशन, नामों को जोड़ देना, ये घटना अब की नहीं है, बल्कि 30-40 साल पहले से ये सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती थी। लेकिन उसका जवाब लोग ही इस तरीके से दे रहे थे कि वो बीती बात है और बीती बातों का हमें क्या लेना देना। लेकिन अभी तो ये दिख रहा है कि हम वोट जो है वो किसी को करते हैं, लेकिन सारा का सारा वोट जो है वो कमल के फूल पर चला जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरा अपना वोट, जिसे मैं जानता हूं कि मैंने किसको दिया है, लेकिन अगर वो मत विपक्ष के मतलब कमल के फूल पे चला जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको वोट चोरी ना कहें तो क्या कहें। कुल मिला जुला करके ये है कि इंडिया गठबंधन ने जमीन पर एक जरूर उत्साह का संचार किया है। अब ये उनके कैडर्स की जिम्मेदारी है, उनके वर्कर्स की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक तक जाएं। और जैसा कि अशोक जी भी कह रहे थे कि जो रिवराइन जो इलाका है वहां पे निश्चित तौर पे आज भी पानी की मात्रा कम नहीं है, अथाह वो समंदर जैसा दिखता है। और उसमें किसी के लिए भी, किसी भी राजनीतिक दल का, खास तौर से ऐसे राजनीतिक दल जिनको लगता है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ज्यादा अफेक्टेड हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे मुश्किल तो है कि वो उन इलाकों तक पहुंचे और उन नामों को जुड़वाने की कोशिश करें जिनके नाम जेन्युइनली होने चाहिए, लेकिन वो किसी तरीके से कट गए। तो कुल मिला करके ये है कि 31 अगस्त को चूंकि ड्राफ्ट का पूरा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग जो है उसको अपने सिरे से जो है उसका रिवीजन करेगा, फिर उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का जो चुनाव है इस दफे का, वो दिलचस्प होने वाला है। लेकिन बीजेपी की क्या हालत है इस समय, आपको लगता है अशोक जी? ठीक है, इंडिया अलायंस के लिए तो एक नई ऊर्जा, एक नया एंथुसियाज्म नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए और बीजेपी खासकर, उसका क्या हाल है? जेडीयू, बाकी जो उनके घटक दल हैं, इन सब का क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है ग्राउंड से? जी देखिए, पार्टियां जो एनडीए के घटक दल हैं वो निश्चित तौर पर अभी डिफेंसिव में नजर आ रहे हैं। मेरी कई बातें हो रही थी लोगों से, मैंने पूछा तो पहले तो ये लोग खुद चिंतित हैं कि हमारे आपको नाम कट जाने से ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि राजद का ही या महागठबंधन के ही वोटर्स का नाम कटा है, कुछ एरियाज में कटा होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे तो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में या विदेशों में या बड़े बड़े एरियाज में रहते हैं, वो इनके भी तो वोटर हैं। तो चिंता इनको भी है, हम कितना जुड़वाएंगे और कितना जिनका कागजात नहीं मंजूर। मैंने सुना, कई विधायकों को देखा है विधानसभा में कि किसी का बहुत दूर फोन आ रहा है, वो मेरे बगल में बैठे हुए, हमने किसका फोन था, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये फलाना आदमी है जो मेरा वोटर है, उसने कहा कि हमारा वोट अभी इसमें कैसे नाम जुड़ेगा, ऐसा ना हो कि कट जाए, जरा आप देख लीजिए। तो हम ही कितने का देखें, ही जब एमएलए, वो एमएलए है। ऐसे कई केस हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको घाटा होगा। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हमको लगता है बीजेपी को, मैंने या एनडीए को, या जो भी इसका डिसीजन जिसने भी लिया है, मोटिव जो भी रहा हो, ये डिलीशन और एडिशन तो जनवरी में हुआ ही था। जनवरी के बाद ऑफ कोर्स जो मर गए उनका नाम रहा होगा, वो वोट देने नहीं आएंगे या उनके नाम पे बोगस हो सकता है। लेकिन जनवरी में तो समरी रिवीजन बिहार में हुआ ही था, समरी रिवीजन बिहार में हुआ था। उसके बाद ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो जिसने भी आइडिया दिया, वो आइडिया इतने शॉर्ट पीरियड में इतना खराब, मेरे ख्याल से वो इतना खराब डिसीजन था कि वो रूलिंग पार्टी को सबसे ज्यादा हमको लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपने वोटर लिस्ट में काट दिया, अब जब कट गया और वो जब उसमें से खामियां निकलने लगी, एक आंदोलन का रूप पकड़ लिया।
नहीं तो ये जून से लेके अभी तक अगर वैसे ही चलता रहता तो मामले और कुछ और रहते। हमने पुल बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हमने आप ये कह सकते थे ना कि आपके पास इतने मुद्दे थे जो आप जनता के बीच में जा सकते थे, हिंदुओं को यूनाइट कर सकते थे या कॉमन पीपुल को एक साथ रख सकते थे। तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा नहीं हो रही है। वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है पार्लियामेंट से लेके बाहर तक, सड़कों तक। अब ये आपने उनको नहीं, मौका दे दिया। ये इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर की कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है अशोक जी। और एक मैं रिएक्शन ललित से भी लूंगी कि ये वही ऑपरेशन सिंदूर था जिसके बारे में लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अरे मोदी जी ने सीज फायर कैसे करा दिया। अब आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोग बात कर ही नहीं रहे, केवल और केवल वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अशोक जी। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, बोलिए बोलिए जी। मैंने तो कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर सब की चर्चा हो ही नहीं रही है अभी बिहार में। अब तो सिर्फ वोट चोरी की चर्चा हो रही है। आज एक आपने देखा होगा की एक आज डिसीजन हुआ है कि इंडियन पोस्ट अपना ऑपरेशन 25 अगस्त से बंद कर देगा, यूएस का पर्टिकुलरली टेम्पररी। अब इस तरह का फ्रिवलस छोटी छोटी बातें में आप उलझा के क्या रखना चाहते हैं? आप दिखाना चाहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। अरे ये कहीं विरोध होता है? इस तरह का विरोध करने से आपका काम बनने वाला है? मतलब आप इस छोटी छोटी बातों को लेके मुद्दा बनाते हैं जिससे कोई काम हो सकता है क्या? आप बड़ी मुद्दों पर देखो ना कि आप टैरिफ लगा दिया, क्यों लगा दिया? हम उसके साथ क्या दे सकते हैं? हमारा डेमोक्रेटिक, हमारा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रहा है वो फेल कर रहा है बहुत जगह पर। क्यों फेल रहा है? आप हम उसको एड्रेस करें ना। आप 11 साल से सरकार में है, हमको तो उसको एड्रेस करना चाहिए। पूरा इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पे या पहलगाम के बाद एक साथ यूनाइटेड था। द एंटायर इंडिया एंड द एंटायर अपोजिशन स्टूड सर्विस बिहाइंड। इसलिए बंद की होगी, पोस्टल सर्विस इसलिए बंद किया होगा कि ताकि मोदी जी जनता से ये कह सके कि देखो मेरे में इतनी हिम्मत थी कि हमने पोस्टल सर्विस बंद कर दिया अमेरिका की, और इसी तरह से मैंने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया कि हम कितने बहादुर हैं। अब ये सब तो आप जानते हैं ना कि इसका रिएक्शन खराब होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार के वोटर बेवकूफ हैं। बिहार का वोटर हमेशा पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव वोटर होता है नीलू जी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हमेशा बहुत सच, सारी मूवमेंट यहाँ की हुई है, आप देखेंगे। और ये मूवमेंट जो हो रहा है ना, उसका मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा। आप याद करिए, एनडीए सरकार के समय में, मोदी जी के सरकार के समय में कई घटनाएं हुई हैं। आप किसके का मूवमेंट जो हुआ उनको बंद करना पड़ा, ये बंद हो गया क्योंकि उससे अपोजिशन हुआ, उसका उनको बंद करना पड़ा। सिमिलरली आप ये देखिए, किसान आंदोलन हुआ 2020-21 में। हमको लगता है कि तुरंत बाद कोरोना के तुरंत बाद इस तरह का आंदोलन हुआ, विड्रॉ करना पड़ा। कई ऐसे ही तो हमको लगता है कि ये इस तरह का जो यूनिवर्सल सफरेज जो सिस्टम है लोगों का, जो बना बनाया हमारा है, उसमें जो ये बातें आ रही है ना कि एलिट सिर्फ रूल नहीं करेंगे, कॉमन पीपुल गवर्नेंस होगा, तो कॉमन पीपुल का होगा, पार्टिसिपेशन होगा। वो मुद्दा अभी ये बनता जा रहा है धीरे धीरे। अगर ये ज्यादा बड़ा रूप ले लिया, बिहार से बाहर चला गया, जो बिहार से हमेशा आंदोलन बाहर जाता रहा, स्टूडेंट जेपी का मूवमेंट हुआ था, गुजरात से थोड़ा सा छोटा शुरू हुआ था, और बिहार में इंडियन मूवमेंट और सत्ता पलट थी इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर नेताओं की। तो इस तरह से अगर ये बाहर चला गया, आप बगल में बंगाल है, उसमें अगला इलेक्शन है, तो ये बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो हम ट्रबल इनवाइट क्यों करें? आज तक हमने ट्रबल इनवाइट किया, इनसे हमको नहीं लगता है बीजेपी को कोई फायदा हुआ है। ये पूरे एक्सरसाइज से, एसआईआर से हमको नहीं लगता, मेरा मानना है कि वो किसी को फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट बीजेपी के लिए ट्रबल फायदा को जन्म दे दिया। इनकी अब मैं गलती होने ललित का। से अंत में, हाँ, अब मैं अंत में ललित से कमेंट चाहूंगी कि ललित, अभी आप रास्ते में हैं, पूर्णिया पहुंच रहे हैं, कल क्या गतिविधियां हैं, और अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है और यात्रा के खत्म होने का टाइम आ रहा है, चुनौतियां क्या दिख रही हैं आपको ग्राउंड पर, दोनों गठबंधनों के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो? जी देखिए, कल यात्रा बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है मुझे। कल यात्रा जो है वो पूर्णिया में है, वोटर अधिकार यात्रा। और जैसा कि आप जानती हैं कि कटिहार में पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद भी हैं, वो एकदम डटे रहे हैं। और उनके मतलब एक चीज मैंने देखा कि उनका जो एक समर्थक वर्ग था जो है वो बहुत ही लाव लश्कर के साथ और एक अथाह भीड़ उनके साथ नजर आ रही थी।
सबसे बड़ी चीज है कि जैसा कि आपने सवाल भी किया कि अभी वास्तव में कि बीजेपी अपनी झोली से क्या क्या निकाल के लाती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो तय है, इंडिया गठबंधन के सामने, बिहार में महागठबंधन के सामने कम से कम जो इस बात की चुनौती तो है कि सरकार उनकी किसी भी तरीके से काबिज हो, सरकार बनाने में कामयाब हो, उसकी कवायद हो रही है। शायद उनको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तौर पर एक हथियार मिला हुआ है, जिसका बखूबी तौर पर वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और जनता को कम से कम वो कन्विंस करने में अभी की स्थिति में वो नजर आ रहे हैं कि वो जनता कन्विंस भी हो रही है कि देखो जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके एसआईआर के जो समर्थक हैं उनकी संख्या मुझे कम लगी, लेकिन ये कि उनका यह मानना है कि दरअसल ये पूरा कुनबा जो है, जो एक मतलब अजीब तरीके की मेंटालिटी के साथ जीता है, जिसको देश का या प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, नजर नहीं आता, तो वो इस तरह के मुद्दों को उठाता है। आम जन उससे प्रभावित और पीड़ित नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि 243 सीटों की लड़ाई में 121 122 नंबर का होना जरूरी है, और जिस दल के पास आएगा वही बिहार की शासन सत्ता पर काबिज होगा। तो कुल मिलाजुला के लड़ाई वही है कि सर के जरिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए एक मोमेंटम बनाओ, एक माहौल बनाओ। लेकिन सवाल यह है कि वो माहौल अगर वोटिंग सेंटर तक, बूथों तक अगर जाने में तब्दील नहीं हुआ, तो फिर उस किसी भी मोमेंटम का मतलब सत्ता की जो लड़ाई होती है उसमें नहीं रह जाता है। अल्टीमेटली बात 100% की यही है कि आप अपनी बात को रख पाए और उन बातों को मतों के जरिए आप जो ट्रांसलेट कर पाए। तो स्वाभाविक तौर पे ये चुनौती महागठबंधन के भी सामने है और एनडीए गठबंधन के भी सामने है, क्योंकि बिहार अगर वो लूज करते हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा नैरेटिव जाएगा कि हिंदी हार्टलैंड में एक पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट में एनडीए की हार हुई है, यानी कि बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी की हार ही नहीं हुई है, बल्कि सीधे सीधे यश शाह और मोदी की हार है। तो आज की परिस्थिति में चुनौती है और मौके भी हैं कि कौन, दोनों गठबंधन किस तरीके से इस चुनौती को पार पाता है, या मतलब मुश्किलों के भंवर में पड़ करके फिर उसकी नैया जो है डूब सकती है। बिल्कुल जी, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ललित राय साहब और अशोक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।